हामिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो एक क्लियर मैसेज दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बात देखिए जवेरिया, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका काम पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ जो पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल है उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक क्लियर और लाउड मैसेज जाए, खुसूसन इस्लामाबाद के हवाले से, खुसूसन कैपिटल के हवाले से, कि जी लोगों के अंदर ये तासुर ना जाए कि किसी भी हालत में कोई भी कंप्रोमाइज़ होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर। और सबसे बढ़कर ये बात है, आप भी जानती हैं कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर भी हम अंगेज हैं, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ भी आए रोज़ अपनी जानों की कुर्बानी भी दे रही हैं, शहादतें भी हो रही हैं और मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई भी मैं समझता हूँ कि फेक न्यूज़ या मेलाइन प्रोपेगेंडा से अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करेगा तो वो पाकिस्तान का खैर खा नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान के हक़ में कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए इस बात पर ये पैगाम जाना बहुत ज़रूरी था कि अफवाज पाकिस्तान और इदारा जो है वो एक यकलख्त यकजान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। किसी को भी, किसी जमात को, किसी इदारे को या किसी को भी ये इख्तियार नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर किसी भी तरह से कोई अटैक किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक वाज़ेह लाउड एंड क्लियर मैसेज था जो जाना ज़रूरी था। ठीक है, यानी एक क्लियर मैसेज था जो कि जाना ज़रूरी था। हमने देखा वली साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने देखा है कि ये मैसेज बड़ी दफ़ा दिया गया है और एक बार फिर से आज ये मैसेज का दिया जाना कितना सीरियस लेगी इसको वो जमात जिसको मैसेज दिया गया है? देखिए, पाकिस्तान की फौज जो है वो फेक न्यूज़ का मुकाबला करना चाह रही है अब, और इसको फिफ्थ वार जनरेशन के तहत आज मैं जितना इस फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की तफसीलात देख रहा था जो मुझे मौसूल हुई, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि फेक न्यूज़ के हवाले से फौज अब जो है वो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गई है। हुकूमत से कहा गया कि आप सख्त कवानीन बनाएं, हुकूमत से कहा गया कि आप इसको सख्ती से अमल दरामद करवाएं, लिहाजा ये मामला तो बहुत आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और ISPR की तरफ से जारी एलानिये के हवाले से एक नहीं बल्कि दो बातें कहनी है। पहली बात ये कहनी है कि देखें, इस वक्त फेक न्यूज़ जो है वो किसी तोप के गोले से, किसी बंदूक की गोली से और किसी भी मिसाइल से ज्यादा मुहल्लक और खतरनाक हो चुकी है। हमें यहाँ पर पाकिस्तान की फौज जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि वो हर रोज बयान जारी करे, हर रोज अपनी चीजें वासिया करे, हर रोज ISPR जो है आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जिस तरह अता तारड़ करते हैं, जिस तरह उस्मा बुखारी करती हैं या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं वो नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये वक्त है कि तमाम मुहिब्बे वतन लोग फेक न्यूज के खिलाफ डट जाएं, खड़े हो जाएं, सच बोलें, सच को फैलाएं और जहां पर उनको फेक न्यूज नजर आए उसके लोगों से सबूत मांगे, कुरान के उस असूल की तरफ जाएं कि तुम्हारे पास कोई मुनाफिक खबर लेकर आए, 278 हलाकतों की हो, सैकड़ों हलाकतों की हो, पूछो वीडियो कहाँ पे है, सबूत कहाँ पर है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात मैं जो करने जा रहा हूँ वो ज्यादा इस वक्त मेरे ख्याल में अहम है कि हम सबको एक मुत्तहिद कौम होकर सोचना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस जगह पर जा रहे हैं और कौन लोग हैं जो हमारा रास्ता इस वक्त रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और खास तौर पे इस वक्त जो अस्करी इदारों के हवाले से किया जा रहा है, मैं समझता हूँ, और खास तौर पे जो प्रोडक्ट्स जो वेलफेयर के इदारे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके हवाले से किया जा रहा है, ये सोचा समझा मंसूबा है। और मैं शर्जील मेमन की एक बात को यहाँ पर रिपीट करूंगा कि ये सिर्फ फौज के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ मुहिम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ ये मुहिम है। हम सबको इसका मुकाबला करना पड़ेगा। फौज जो है बिल्कुल ऐसे इसका मुकाबला भी करना पड़ेगा और आज भी जैसे वाजे किया गया है कि इस सिलसिले में कानून साजी भी होनी चाहिए। आदिल साहब, इसी तनाजुर में जो साइबर क्राइम तरमीमी बिल है उसका मुसवदा तैयार हो गया, आपको क्या लगता है कि बहुत ज़रूरी है उस पर इम्प्लीमेंटेशन? आदिल साहब देखिए, जो साइबर क्राइम जो बिल है उसमें जो है वो जो सज़ाएं रखी गई हैं, यकीनी तौर पे अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उन अनासर की निशानदेही करें और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, कार्रवाई होनी चाहिए। इदारा हुकूमतें जब कानून बनाती हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए और अदालतों को भी जो है किसी भी पॉलिटिकल मामले को मद्देनज़र रखे बगैर जो है
जो है उस पर फैसले करने चाहिए। अब बदकिस्मती से हम जिस किस्म के अदालती मामलात माजी में देखते आ रहे हैं, अब तो उम्मीद तो यही है कि आगे जो अदालती निज़ाम में इस्लाहात हुई हैं उसका फ़ायदा होगा और जो कानून के मुताबिक जो है मुलज़िमों को सज़ा मिलेगी। ठीक है हामिद साहब, आपको लगता है कि साइबर क्राइम तरमीमी बिल जो है वो ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको कंट्रोल करने में अहम रोल प्ले करेगा? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि अहम रोल प्ले कर सकता है, बशर्ते कि जो भी मुजरिम करार दिए जाएं, जो भी मुल्ज़मान हो, उनको फौरी तौर पर उनके ऊपर अदालती कार्रवाई हो और फौरी तौर पर उनको जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाए। पूरी दुनिया के अंदर देखिए फेक न्यूज़ या जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर कवानीन है, तमाम ममालिक अपने अपने कवानीन के तहत उस पर सज़ा देते हैं। पाकिस्तान में भी यही ट्रेडिशन था। ठीक है, पाकिस्तान में ये ट्रेडिशन था और अब कोशिश की दोबारा से इसको रिवाइव किया जाए।